हम जानना चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी ने कौन कौन सी कंपनियों को कितना कितना फायदा दिया। हम जानना चाहते हैं नवीन पटनायक की सरकार ने ट्राइबल्स की लैंड के बदले में कितना पैसा लिया। हम जानना चाहते हैं वो 21 ट्राइबल लोग जिनके ऊपर यूएपीए लगा, उन पर केस करने की मद में नवीन पटनायक की बीजेडी ने कितना पैसा लिया। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के साथ कैसे हाथ मिलाए गए। दो मंत्री जो यहां से गए, जिनको आपने राज्यसभा में भी भेजने में मदद की, उसमें कितने पैसे का लेन देन हुआ है, ये देश की जनता जानना चाहती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा बीजेपी और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मदद करती हैं, केवल उन्हीं के पास क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा गया। हम 5 साल से मांग कर रहे हैं कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर ट्रांसपेरेंसी लेकर आइए। एक बैंक को ऑथोराइज किया, एसबीआई को ट्रांसपेरेंसी का गला घोट दिया। किस किस को किकबैक्स दिए गए, किस किस को पैसे लेकर बंदरगाह दिए गए, किस किस को हवाई अड्डे दिए गए, किस किस को उड़ीसा की खदानें दी गई। ये बहुत बड़े सवाल हैं देश के सामने। और अगर हम कह रहा हूं, आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, अभी भी हम लोग नहीं जागेंगे, इन चुनावों का कोई महत्व नहीं बचेगा। हम और आप अपनी जनरेशन, अगली जनरेशन के लिए केवल बीजेपी का मुंह ताकते रह जाएंगे। वो जो चाहेंगे वो करेंगे, संसद में जो चाहते हैं वो करते हैं। पूरी संसद को बुलडोज करके रख दिया। जो पिछली लोकसभा गई 5 साल की, सबसे कम मैटर सेलेक्ट कमेटी में गए, सबसे कम डिस्कशंस हुए। यही गुजरात मॉडल है, मोदी जी वहीं से सीख कर आए हैं ये। और ये देश के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है। ये जो बेचने की योजनाएं इनकी चल रही हैं तमाम चीजों के ऊपर, एक उड़िया का कोट है, मरन न मुन्ना जौंत्रणा बीजेडी बॉन्ड योजना उड़िया जन अजन। कि क्या उड़ीसा के लोगों को इसका पता है कि जो ये बॉन्ड की योजना है, इस बॉन्ड की योजना से उड़ीसा के साथ यहाँ की सरकार ने क्या क्या धोखे किए हैं, ये कच्चा चिट्ठा खुलना चाहिए। और उड़ीसा की जनता, आज मेरे साथ जो मीडिया के माध्यम से साथी बैठे हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं ऑर्डिनेंस तो नहीं आ जाएगा अगले 10-5 दिन में, जब तक उसको सबको वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ने डालने के लिए कहा है। अगर ऑर्डिनेंस लेकर आती है केंद्र सरकार, तो इससे बढ़कर देश के साथ कोई धोखा नहीं हो सकता है। जो देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करता हो, न पुलवामा पर जवाब दूंगा, न पीएम केयर्स फंड पर जवाब दूंगा, न पेगासस की जांच कराऊंगा, और बॉन्ड के पैसे से मैं 50-50 खोखों से एमएलए खरीदूंगा। आज उनको बेनकाब करने का समय आ गया है। आप सरकार बनाते हैं, वोट देते हैं, नहीं देते हैं, एमएलए को इधर से उधर ले जाना, सरकारों को गिरा देना, गवर्नर का दुरुपयोग करना, ईडी सीबीआई लगाकर बिहार की सरकार को पलट देना, ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और अगर हम अभी भी आवाज नहीं उठाएंगे, तो उड़ीसा जैसा प्रदेश, जहां के लोग बहुत सीधे हैं, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा अहित होगा, नुकसान होगा। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता थी उसमें मुख्य बिंदु यही थे। और इसके बाद देखिए बेशर्मी की हद कि परसों सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और परसों ही कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। हमें कल सुबह ही कोर्ट जाना पड़ता है। मतलब हर तरह से लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए, ये सरकार वो काम कर रही है। उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी दोनों के हाथ मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, दोनों भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। आने वाले चुनाव में भी सेटिंग के साथ मैदान में जाएंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि उड़ीसा की जनता, उड़ीसा के लोग इस अनैतिक
जो गठजोड़ है उसको समझेंगे और इनको माकूल जवाब देंगे। अब आपके कोई भी प्रश्न हैं वो सादर आमंत्रित हैं।